अगर राघव चड्ढा ने 10 क्वेश्चन उठाए हैं आज की कार्यशैली पे, तो एक पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया। भाई पार्लियामेंट में समोसा, पार्लियामेंट कह रहा हूँ, एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता मिलने लगा, बस। उसके बाद बाकी का क्या, रिचार्ज पे अब तक भी कोई एक्शन नहीं है। जब आम जनता को सिम दिया जाता था तो उनको मोरली बोल दिया जाता था कि इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री रहेगी, लेकिन आज इनकमिंग चलाने के लिए भी रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं, तो कहाँ लागू हो रहा है? यानी कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको दिखा के राघव चड्ढा राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। हाँ। अपनी राजनीति को चमका रहे हैं और लोगों की नजरों में अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो जो आम आदमी आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है मैम। पार्टी का प्रचार करते थे, मंच करते थे, क्या हमारे भाई आनंद कुमार ने भी उस तरीके से प्रचार किया है? नहीं किया। यही चीज़ तो समझने की है। परिवारवाद पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जब तक बहुजन समाज जब तक निष्पक्ष रहा है, परिवारवाद से अलग रहा है, उसका उत्थान हुआ है। लेकिन अब कहा जा रहा है ना बीएसपी में मनुवाद ब्राह्मणवाद घुस चुका है। देखिए एक चीज़, राजनीति जो है वो एक तरीके से हलवा होता है। अगर उसमें मीठा ना डालेंगे, सूजी ना डालेंगे, घी ना डालेंगे, तो मिठास नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, मनुवाद को भी एक्सेप्ट करो, लेकिन अपनी विचारधारा को कमजोर करके नहीं। अपनी विचारधारा को कमजोर करके तो अपना ही पतन कराना है। तो क्या लग रहा है कि अब विचारधारा जो बहुजन समाज की विचारधारा थी, बाबा साहब की विचारधारा थी, वो कमजोर हुई है? देखिए मैम, आज 2014 के बाद कमजोर तो कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा है कि लोग स्कूलों को बंद किया गया है। दूसरे नंबर पे अधिकारों का हनन किया गया। अभी मजदूर कानूनों में इतना तगड़ा बदलाव किया गया जिसको अप्रैल में लागू करने के लिए बोला गया था। हालांकि दबाव इतना है कि उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो यही तो एक तरीके से देखा जाए, मजदूरों के अधिकारों का हनन, शिक्षा को ब्लॉक करना, यही तो एक वो है कि बहुजनों के अधिकारों पे चोट मारी जा रही है। आप देखेंगे चाहे वो प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग कहते हैं कि दलित नींव है, दलित समाज जो है समाज का नींव है, नींव बताते हैं। लेकिन जब हक देने की बात आती है, जब बहुजन समाज के हक में कोई कानून पास होता है, तो सबके मुंह पे चुप्पी आ जाती है। यही तो इस देश का सिनेरियो। देखो मैम, एक समय वो था कि जब सत्ता में राजा महाराजा बदल के आज पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, तो वो दलितों के, बहुजनों के हक की बात कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अभी राघव चड्ढा ने अपने राज्यसभा में मुद्दा उठाया रिकॉल का। वो रिकॉल इन पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, चाहे SC ST OBC हो या जर्नल हो, के सांसद हो या विधायक हो, उनके ही तो अधिकारों का हनन है। तो कौन अपना अहित करना चाहेगा? जब उनका वे अपना हित नहीं चाहेंगे तो आम जनता का कौन हित चाह रहा है? राघव चड्ढा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी से सेटिंग कर ली है। ये इंटरनेट एक्सेस है, आम जनता तक ये बातें नहीं पहुंच पाती कि भाई किसकी सेटिंग किससे है। राजनीति में कयासी तो पता नहीं क्या क्या लगाए जाते हैं, करोड़ों की हेर फेर हो जाती है, आम जनता को तो पता भी नहीं रहता। तो कह सकते हैं कि राघव चड्ढा ने किया हो तो वो उनका अपना मैटर है। लेकिन जनता कह रही है कि राघव चड्ढा जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, आम आदमी उनकी आवाज़ उठा रहे थे। कभी मोबाइल रिचार्ज का हो, कभी समोसे का हो, कभी चाय का हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मैम एक चीज़ है, देखो हिस्ट्री इस चीज़ को दोहराती है कि पक्ष भी अपना रखो और विपक्ष भी अपना रखो। कार्रवाई अपने अनुसार करो विपक्ष के क्वेश्चनों पर। तो सिंपल सी बात है, अगर राघव चड्ढा ने 10 क्वेश्चन उठाए हैं आज की कार्यशैली पे, तो एक पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया। भाई पार्लियामेंट में समोसा, पार्लियामेंट कह रहा हूँ, एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता मिलने लगा, बस। उसके बाद बाकी का क्या, रिचार्ज पे अब तक भी कोई एक्शन नहीं है। जब आम जनता को सिम दिया जाता था तो उनको मोरली बोल दिया जाता था कि इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री रहेगी, लेकिन आज इनकमिंग चलाने के लिए भी रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं, तो कहाँ लागू हो रहा है? यानी कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको दिखा के राघव चड्ढा राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। हाँ। अपनी राजनीति को चमका रहे हैं और लोगों की नजरों में अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो जो आम आदमी आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है मैम। ये मैंने अभी बोला था कि पक्ष को भी अपना रखो और विपक्ष को भी अपना रखो। तो जाहिर सी बात है, राघव चड्ढा ने सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगा के अपना एक दिखावे का विपक्ष तैयार कर लिया है। और दिखावे के विपक्ष से एक्शन तो कुछ नहीं हो रहा। बस यही चीज़ देखने की है कि विपक्ष भी अपना और पक्ष भी अपना।
तो अब क्या लग रहा है, राघव चड्ढा लगातार कह रहे हैं कि सैलाब आएगा। ये सब कहने की बात है। समय अब से दो साल बाद चुनाव है, एक साल बाद यूपी में भी चुनाव है। जी। और तो सैलाब को देख लेंगे, क्या सैलाब है। राजनीति का कोई सैलाब नहीं होता। सरकारें गिरती है, टूटती है, बनते हैं, विधायक और एमपी बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। ये आम जनता के लिए सैलाब क्या है। आम जनता के लिए स्कूलें खोलो, मेडिकल खोलो, उनके एलिमेंट्स, रोजगार के एलिमेंट्स को मजबूत करो, ये सैलाब है। दिल्ली में तो केजरीवाल ने करके दिखाया था, फ्री बसें, स्कूल, बिजली, पानी। मैम, दिल्ली में केजरीवाल ने करके दिखाया। मैं अगर आपको आंकड़े दूं, श्रम आयोग, मजदूर विभाग के इतने केस पेंडिंग हैं जो सिर्फ केजरीवाल के साइन अथॉरिटी के लिए पेंडिंग उनके सचिवालय में थे, लेकिन आज तक सब पेंडिंग है, कोई ऐसा नहीं है। एक केस फाइनल करेंगे, उसको दिखा देंगे, उसकी टीआरपी इतनी कर देंगे कि हमने लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट दे दिए। सिर्फ बेनिफिट के लिए 100 लोग और पेंडिंग पड़े हजारों लोग। ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो यानी कि कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम बिल्कुल, सरकारें करती है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए ही तो सरकारें आज टीआरपी के अपने अपने चैनल खोले हुए हैं। जी। ये गुमराह करने के लिए आम जनता कहाँ समझेगी, कैसे समझेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।